चलो एक्सरसाइज 4.3 सवाल नंबर दूसरा का पहला निम्नलिखित को हल कीजिए। बोला अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगुना जमा 7 है। दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है ना? अधिकतम अंक हमको दिया गया, हमसे न्यूनतम अंक पूछ रहा है। अध्यापिका बताती है कि कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किया गया अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम अंक क्या होगा? हमसे न्यूनतम अंक पूछा है ना, लिखेंगे माना कि न्यूनतम अंक कितना? x। न्यूनतम अंक x। प्रश्न से क्या है? प्रश्न से कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम x उसका दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना और जमा 7 बराबर अधिकतम अंक। ये कितना? अधिकतम अंक ये बोल रहा है। और अधिकतम अंक मेरा कितना है? और बोला प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। अधिकतम अंक कितना है? 87। 2x ये 87 प्लस के साथ बराबर किधर आएगा? तो माइनस के साथ 2x बराबर 87 में से 7 गया 80। x बराबर 80 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 40, तो x बराबर 40। इसलिए न्यूनतम अंक कितना? न्यूनतम अंक बराबर 40 आंसर। चलो देखो बी नंबर क्या बोल रहा है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर है। आधार का कोण क्या है? बराबर। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो कुछ समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जैसे कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर है। अगर दो भुजा बराबर तो दो कोण, अगर ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री। बोले ना किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है और शीर्ष कोण 40 डिग्री है। ये कितना है? 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या होगा? तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंदर से जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री x का माना जाएगा। तो लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण x डिग्री है। कितना है? x डिग्री है। आधार कोण x है और दोनों आधार कोण बराबर है। क्या है? बराबर है। देखेंगे ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए x डिग्री प्लस x डिग्री, दो x और एगो 40 डिग्री। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, x डिग्री और 40 डिग्री सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 x
2x प्लस 40 बराबर 180, प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का घट गया 140, x बराबर 140 बटा में 2 70, इसलिए आधार कोण 70 डिग्री आंसर। देखो अब तीसरा सवाल क्या बोला है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल जितना रन बनाया उसका दुगना सचिन बनाया, और उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोनों के रनों को जोड़ दिया गया ना, तो दोहरे शतक से 2 कम, एक शतक में कितना रन 100 रन, दोहरे शतक में 200 रन, और 200 रन में से 2 रन कम मतलब 198 रन। तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि माना कि राहुल द्वारा बनाया गया रन बराबर x, कितना रन बनाया गया x रन, तो इसलिए सचिन द्वारा बनाया गया रन, सचिन कितना रन बनाया, तो बोला सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अगर यह x बनाता तो ये कितना बनाया 2x। प्रश्न से बोल रहा है कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोनों को जोड़ दिया जाए, x और 2x दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोहरे शतक से 2 रन कम, एक में एक शतक में, तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोहरा शतक बोला है तो 2 गुणे 100 और माइनस 2, इस शतक में 100 रन, दोहरा शतक में तो दूसरे रन 2 रन, तो दोहरे शतक बोला गया है। तो 2x है 3x बराबर 200 माइनस 2, 3x बराबर घटा देंगे तो 198, x बराबर 198 बटा में 3, 3 छक 18, 1 3 छक 18, x बराबर 66 रन। तो इसलिए प्रत्येक के रन न राहुल द्वारा बना रन, राहुल कितना रन बनाया है x रन मतलब 66, और सचिन द्वारा बना रन 2x है तो 2 गुणे 66, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 132, तो एक ने 66 दूसरे ने 132।